हेलो दोस्तों, लपका पंचनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं वैभव और आज हम लोग बात करने वाले हैं एक वर्ड के बारे में जो एक वर्ड है, लेकिन ये एक किसी की भी अपनी लाइफ में ये अगर चीज़ हो गई तो समझ लीजिए उसकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा मुश्किल में आ जाती है और वो इस चीज़ को बिल्कुल ही झेल नहीं पाता है। और वो वर्ड है धोखा। धोखा ऐसा वर्ड है कि जब आप अपने पार्टनर के साथ आप रह रहे होते हैं, आप उसके साथ टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं तो सब कुछ ठीक लग रहा होता है, लेकिन आपको पता नहीं होता है कि वही पार्टनर आपको आगे चल के धोखा देने वाला है। काश ऐसा हो जाता कि आपको पहले से ही पता चल जाता कि ये पार्टनर आपको धोखा देने वाला है, तो आप उस चीज़ से आप अलर्ट हो जाते। लेकिन होता क्या है, इसका उल्टा। आपको बिल्कुल पता नहीं होता है कि ये पार्टनर आपको धोखे के इरादे से आपके पास है और आगे चल के इसका पूरा इरादा है कि वो आपको धोखा दे देगा या दे देगी। और आपको लगता है कि अभी आप यूज़ हो रहे हो और ये भी है यहाँ पे कि उसके दिमाग में चल रहा है कि यार एक सही मौका देख के मैं इसको धोखा दे दूंगी या दूंगा। लेकिन आप क्या होता है, आप बिल्कुल प्यार में आप एकदम अंधे रहते हैं। आपको बिल्कुल पता नहीं चलता है कि जो आपका जो पार्टनर है वो आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है और आप एक गलत पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हैं। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी यहाँ पे कि आपके पास नहीं है चीज़ है कि यार आप कैसे पता लगाएं कि वो धोखा। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिससे आप समझ जाएं कि वो आपको यूज़ तो नहीं कर रहा है, यूज़ तो नहीं कर रही है। अगर यूज़ कर रही है तो ज़रूर आपको आगे जाके धोखा मिलने वाला है। जैसे कि आपको इस चीज़ में मैंने वीडियोस बनाए हैं कि पार्टनर आपको कैसे यूज़ कर रहा है, कैसे जाने, तो वो वीडियो आप जाके देख लें। ये आप इस वीडियो से कनेक्टेड है तो आप एक चीज़ ज़रूर आप जाके देखें पहले। तो यहाँ पे क्या है यार कि आपका जो पार्टनर है आपको अगर धोखा दे दिया है, ठीक है, ये आप समझ गए कि मुझे धोखा दे रही है, वो आप उसको बता नहीं रहे, तो यार इस चीज़ में एक ही चीज़ हो सकता है कि आप इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आपको अपने लिए तो कुछ भी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन आपका जो पार्टनर है वो भी फ्री है अपनी लाइफ में कुछ भी चीज़ करने के लिए। अगर उसने मूड बना लिया है कि उसको आपको धोखा देना है तो आप बदल नहीं सकते हैं। आप उसके सामने ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को दांव में लगा के उसके पैरों में गिर पड़े कि प्लीज़ मुझे धोखा मत दो, मैं बहुत अच्छा लड़का हूँ, मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ। ये सब चीज़ें आपको नहीं करनी है। उसने अगर धोखा देने का अगर आपको बना लिया है मूड, वो आपको धोखा देकर ही रहेगी। यहाँ पे हो सकता है किसी थर्ड पर्सन आ जाए, इन्वॉल्व हो जाए, उसके साथ वो डेट करने लगे या जो भी चीज़ें हैं, और आपको इस चीज़ को कानून भनक भी ना लगे आपको कि वो किसी और को भी डेट कर रही है या कर रहा है। तो ये चीज़ें यहाँ पे है कि इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो पार्टनर है आपको वो चीट कर रहा है या धोखा दे रही है। ये सब चीज़ें आपको बिल्कुल ही पहले से पता नहीं चलेंगी, लेकिन जब आपके साथ होंगी तो आप फिर बिल्कुल अंदर से टूट जाएंगे। आपको समझ में नहीं आता है कि यार इस कैसे मुझे धोखा दे दिया, सब कुछ तो ठीक था, मैंने इस इंसान पे कैसे बिलीव कर लिया। तो आप अंदर टूट जाते हैं। लेकिन आपको टूटना नहीं है, आपको और स्ट्रॉन्ग होना है। आपको बल्कि ये सोचना है यार कि मैं और स्ट्रॉन्ग बनूंगा और मैं अगर उसने धोखा दिया है तो जाए, उसको अपनी लाइफ से आप निकाल फेंकिए बाहर। आप ऐसे किसी धोखेबाज इंसान को अपनी लाइफ में और ज़्यादा टॉलरेट नहीं कर सकते हैं और ज़्यादा अपनी लाइफ में इन्वॉल्व नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो इसका मतलब यहाँ पे ये है कि आप अपनी लाइफ को बर्बाद कर रहे हैं। क्योंकि अगर धोखेबाज इंसान आपकी लाइफ में अगर चाहेगा तो आपको पूरी तरीके से बर्बाद कर देगा। इससे अच्छा है कि उसने धोखा दिया, उसको आप अपनी लाइफ से निकाल दीजिए। लाख अगर आपने उसको पकड़ लिया है धोखा देते हुए, उसके बाद अगर आपसे झूठ बोले या झूठ बोल रही है या बोल रहा है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये वो हम दोनों दोस्त हैं, जो भी चीज़ें हैं, आप बिलीव मत कीजिए। अगर आपके पास अगर अच्छा सबूत है, अगर आपका प्रूफ है, अगर आप श्योर हो अंदर से, तभी मैं ये चीज़ कह रहा हूँ कि आप उसको अपनी लाइफ से तुरंत निकाल दीजिए। क्योंकि अगर आप नहीं निकालेंगे तो आपको ये चीज़ें ऐसे बीमारी की तरह खा जाएगी और आप बिल्कुल समझ नहीं पाएंगे मेरी लाइफ इतनी ज़्यादा हेल कैसे बनती जा रही है। क्योंकि आपकी लाइफ में इसके अलावा और भी चीज़ें होती हैं। आप जॉब करते हैं, आप उस पर आपका टाइम जाता है पूरा दिन, और भी चीज़ें आपकी लाइफ में हैं, आप उस पर इन्वॉल्व रहते हैं। तो अगर आप नहीं करेंगे और एक गलत पर्सन अगर आपकी लाइफ में है तो आपकी लाइफ ख़राब हो जाएगी। इससे अच्छा है कि आप सिंगल रहें। आप कुछ दिनों के लिए आप अपने आप को अकेला ही रखें, आप अपने लाइफ में बाकी चीज़ों पर फोकस करें। लेकिन एक धोखेबाज इंसान के साथ आप अपनी लाइफ को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। क्योंकि अगर आप उसके साथ आगे चल के शादी करने का सोच रहे हैं तो शादी के बाद भी उसका एक फितरत होगा या होगी, तो आप समझ नहीं पाएंगे यार कि ऐसे कैसे हो गया मेरी लाइफ। पहले आप समझ नहीं पाते हैं, सब कुछ ठीक चल रहा होता है, आप मिल रहे हैं, साथ में घूम टहल रहे हैं, सब कुछ ठीक है, पर उसके अंदर क्या चल रहा है ये आपको कभी पता नहीं चलेगा। क्योंकि उसके दिमाग में क्या चल रहा है आपको लेके वो बिल्कुल सीरियस नहीं है, लेकिन वो दिखा रही है सीरियस हूँ, तो फिर ये दिखा रहा है, तो वो चीज़ें फिर आप अंदर से बिल्कुल समझ नहीं सकते हैं कि ये इसका इरादा कुछ और है। वो आपको जस्ट यूज़ कर रहा है, उसके बाद आपको छोड़ देगा। इसका मतलब यही हुआ कि धोखा दे रहा है आपको, और बहुत ही शातिर तरीके से आपको धोखा मिल रहा है। और आप सीरियस होते जा रहे हैं, अपने अंदर फीलिंग्स डेवलपमेंट आपके अंदर होती जा रही है, फीलिंग्स आती रहेगी, तो आप भी सोचेंगे इसके साथ कोई लाइफ बिताऊँ मैं। तो वही आगे जाके जब आपका ब्रेकअप होता है तो आप टूट जाते हैं। फिर आपको समझ में नहीं आता यार कि मैं क्या करूँ।
मेरी लाइफ ऐसे कैसे हो गई। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है कि अपने पार्टनर को आप पहले समझें अच्छे से, आगे बढ़ने से पहले, शादी तक पहुंचने से पहले भी आप पहले उसको समझें अच्छे से कि ये क्या चाहती है, मेरे लिए सीरियस है, ये मेरे लिए सीरियस है या नहीं है। अगर सीरियस है तो वो चीज़ें जैसे सीरियस पार्टनर करते हैं वैसा वो कर रहा है, कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर नहीं हो रही है, उसकी जस्ट उल्टी हो रही है चीज़ें, तो इसका मतलब यहाँ पे ये निकल रहा है कि वो आपके साथ जस्ट टाइम पास कर रही है या कर रहा है, और इसका और कोई रीज़न और कोई बनता ही नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे समझिए। तो अगर आपको धोखे से बचना है तो ये एक सोल्यूशन है यहाँ पे कि पहले अपने पार्टनर को समझें कि वो आपको यूज़ तो नहीं कर रहा है। आप चीज़ों को समझें। अगर आप आँख बंद करके आंखों में पट्टी लगा के अगर आप आगे बढ़ाएंगे तो फिर इसका मतलब है कि आप समझ ही नहीं पाएंगे कि वो आपको किस तरीके से यूज़ कर रहा है या कर रही है, आपके साथ कैसे वो चीट कर रहा है। तो आप अपने आँखों को खोल के प्यार कीजिए प्लीज़, अपने आँखों को खुला रखिए। जो लोग आंखें खोल के नहीं रखते हैं, मैंने देखा है कि वही लोग आगे जाके फंस जाते हैं। वही लोग रोते रहते हैं, वीडियोस देखते हैं, लोगों से पूछते हैं मैं क्या करूं। तो ये चीज़ आप पहले से अगर समझ जाएंगे तो वैसी नौबत आएगी ही नहीं आपकी लाइफ में। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल ही अपने दिमाग में बिल्कुल बिठा लीजिए आप कि आप बिल्कुल आप पार्टनरशिप आप दोनों के बीच में ही रहना चाहिए। आप एक दूसरे के पीछे लॉयल रहिए, सब कुछ रहिए, लेकिन आँख खोल के ही आप करिए। आप आँख बंद करके बिल्कुल मत करिए, नहीं तो आगे आपके साथ बहुत गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप इस चैनल में नए हो तो आप सब्सक्राइब करके जाइएगा और प्लीज़ आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। गुड बाय।